वेलकम एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बेल्ट ड्राइव फ्रिक्शन के ऊपर एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है? अ मास ऑफ 500 kg इज़ टू बी मेंटेन इन पोजीशन बाय पुलिंग रोप टेकन ओवर अ हाफ बैरल and wrapped twice around cylinder. If mu s equals to 0.2, state whether a force of 45 kN will maintain a system in equilibrium or not. तो इसमें क्या है, एक बैरल है, उसके ऊपर से रोप गई है और एक सिलेंडर है। सिलेंडर में कितनी बार टर्न है? 2 टर्न है। ओके। रोप के वन एंड में 500 kg का हमने लोड डाल रखा है। दूसरे एंड में हमें पूछ रखा है कि 45 किलो न्यूटन का अगर हम इस पर वेट डालेंगे तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा कि नहीं। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि हम रेंज निकाल लें, जो हम पी में फोर्स की रेंज निकाल लें, जिस रेंज में जो ये पूरा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में रहे। तो उसको निकालने के लिए क्या तरीका है? सबसे पहले T1 और T2 का कंसेप्ट जो हम प्रीवियस वीडियो से देखते आ रहे हैं। तो सबसे पहले मिनिमम निकालते हैं। मिनिमम P की क्या रेंज हो सकती है? फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ P। तो T1 और T2 का कॉन्सेप्ट, T1 क्या होता था हमारा? हैवियर वेट। हैवियर वेट या हम बोलते थे टाइट। मतलब ये जो वेट होगा ये हमारा हैवियर होगा, कि हम मिनिमम निकाल रहे हैं। मिनिमम कितनी फोर्स जिससे जो ये पूरा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में रहे। मतलब अगर मिनिमम फोर्स से भी अगर कम फोर्स लगाएंगे तो सिस्टम मोशन में आ जाएगा और मोशन की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, तो ये हमारा हैवियर साइड होगा। आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं। और T2 कैसे निकालेंगे? T2 हमारा वही हो जाएगा, लाइटर साइड, या इसको हम स्लैक्स बोल सकते हैं। T1 और T2 की वैल्यू देख लेते हैं। T1 की वैल्यू होने वाली है 500 kg है, इसको न्यूटन में चेंज करते हैं। 500 इंटू 9.81, तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी 4905 न्यूटन। और T2 हमें निकालना है, इक्वेशन में पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 4905 अपॉन T2 इक्वल्स टू ई। म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? देखिए 0.2 दे रखी है। और थीटा क्या होगा? यहाँ पे 2 पाई राउंड्स हैं और ये प्लस π/2, हाफ से भी कम, मतलब क्वार्टर राउंड है, π/2। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? 4 पाई प्लस पाई, तो 5, हाँ सॉरी, यहाँ पे 2 राउंड्स हैं तो 2 राउंड्स का 2 पाई नहीं, इंटू 2 हो जाएगा ना। 4 पाई राउंड, 4 पाई एंगल कवर होगा 2 राउंड में। तो टोटल जो एंगल होने वाला है वो 9π/2 होगा। तो इसको 9π/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से जो T2 की वैल्यू आने वाली है e⁻0.2 इंटू 9π/2 अपॉन में क्या आने, अपॉन में वही 4, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने। यहाँ पे आएगा 4905 अपॉन e⁻0.2 इंटू 9π/2। इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो आएगी अराउंड 16.90। और इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारा फाइनल आंसर आने वाला है 290 न्यूटन या 0.29 किलो न्यूटन। अब हमने ये मिनिमम वैल्यू ऑफ P निकाल दी, मतलब मिनिमम वैल्यू ये रखेंगे तो ये सिस्टम जो होगा वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P की मैक्सिमम वैल्यू मतलब P की ऐसी वैल्यू जिससे अगर हम मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा डालेंगे तो जो पूरा सिस्टम है वो इस साइड में मूव करने लगेगा, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो उस केस में जो T1 होगा, मतलब जो हेवियर साइड होगा,
वो ये होने वाला है, और जो T2 होगा लाइटर साइड वो ये होने वाला है। तो यही केस था यहाँ पे, T1 और T2 की वैल्यू इंटरचेंज होने वाली है मैक्सिमम निकालने के लिए। T1 हमें अननोन है यहाँ पे, जो ये T2 है वो 500 इंटू 9.81 है। रीज़न होप सो आपको क्लियर होगा, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम फोर्स और मैक्सिमम से अगर ज़्यादा लगाएंगे तो पूरा सिस्टम इस साइड को मूव होने वाला है। तो मतलब ये वाली जो साइड है वो हैवियर साइड है, और ये वाली साइड है वो लाइटर साइड है। तो जो हैवियर साइड को हम T1 शुरू से मान रहे हैं, और जो लाइटर साइड है उसको T2 मान रहे हैं। तो उसकी वैल्यू 4905 है। क्वेश्चन में डालते हैं T1 अपॉन 4905 e की पावर, बाकी सब सेम ही है। म्यू की वैल्यू 0.2 इंटू 9π/12 9π/2, और जो T1 आने वाला है यहाँ से ये इंटू 0.2 इंटू 9π/2 इंटू 4905। तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो 83 किलो न्यूटन है। ओके, तो हमें इससे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी मिल गई। मिनिमम क्या थी, पी का पूरा रेंज मिल गया। मिनिमम था हमारा 0.29 और मैक्सिमम हमारा है 83 किलो न्यूटन। ये भी किलो न्यूटन में ही है। तो पी की अगर रेंज इस रेंज में रही तो पूरा जो सिस्टम रहने वाला है ये ब्लॉक का और रोप का, वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।